सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो दाम घट जाते हैं अक्सर, और इरादा यदि ना बिकने का हो तो कीमत और बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का संपूर्ण मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। तुला राशि यानी कि खूबसूरत लोगों की राशि, संतुलन की राशि। जिस राशि का प्रतीक चिन्ह ही तराजू हो, उसके संतुलन का क्या कहना। जी हाँ दोस्तों, आप तुला राशि के जातकों में चूंकि राशि स्वामी शुक्र देव होते हैं और आपकी राशि में शनि देव उच्च के होते हैं, तो दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। जहां शनि देव के प्रभाव से आप आस्थावान, दयावान और थोड़े इमोशनल भी होते हैं, वहीं शुक्र देव के प्रभाव के कारण दिल में प्यार भरा होता है। बहुत ही जल्दी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं। और सिर्फ प्यार में ही नहीं, कोई भी रिश्ते, चाहे कोई भी लोग हों, उन पर बहुत ही जल्दी अति विश्वास कर लेते हैं, और इसी विश्वास के कारण ये कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण आप तुला राशि के जातक हो या जातिका ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। अच्छे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड मोबाइल चाहिए, हर कुछ ब्रांडेड चाहिए होता है। खूबसूरती, वैभव, कंफर्ट उन्हें खूब लुभाती है। दुनिया की हर खूबसूरत चीज को पाने की इच्छा रखते हैं और पाते भी हैं, लेकिन शो ऑफ करने के कारण कभी कभी वो अपना पैसा गंवाते भी हैं। आप खूब सेक्सुअली एक्टिव भी रहते हैं, वहीं आपकी मेंटल एबिलिटी, क्रिएशन की क्षमता, परफेक्शन अव्वल दर्जे की होती है, लाजवाब होती है। तुला राशि के जातक शुक्र देव के प्रभाव के कारण हार्ड वर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा काम से जी चुराते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं। लेकिन शनिदेव आपकी राशि में जहां उच्च हो रहे हैं, वो कहां मानने वाले, वो आपसे खूब दबाकर परिश्रम करवाते हैं। कुछ भी भाग्य से नहीं मिलता, ये अपने परिश्रम से ही अपने भाग्य के निर्माता बनते हैं। दोस्तों, शुक्र देव वैभव है, लक्ष्मी है, चमक दमक ऐशो आराम है। तो आप तुला राशि के जातक भले ही जीवन में कितने भी संघर्ष करें, कितने भी दर्द झेलें, लेकिन अंततः वो चमकते जरूर हैं। यदि मैं कहूं कि तुला राशि के जातक हो या जातिका, उनका जन्म ही प्यार करने के लिए हुआ है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि शनिदेव जिस व्यक्ति पे मेहरबान हो जाए, उसमें एक सहने की गजब की क्षमता आ जाती। आप तुला राशि के जातक अपना दर्द, अपना दुख तो सहते ही हैं, दूसरों के दुखों को भी, जिम्मेदारियों को भी अपने कांधों पे ले लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान शंकर ने विष का प्याला खुद पी लिया और दुनिया को बचाया। मानता हूं कि आप तुला राशि के जातकों ने अपमान के कई कड़वे घूंट पिए, सम्मान पर आघात हुआ, लोगों ने बार बार आपको तिरस्कृत किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी राशि में शनिदेव तो उच्चता को प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके पिता सूर्य देव जो सम्मान के कारक होते हैं, स्वाभिमान के कारक होते हैं, आत्मा के कारक ग्रह होते हैं, वो तुला राशि में नीच होते हैं। तो तुला राशि के जातकों को शनिदेव का तो प्यार मिलता है, परिश्रम के बाद सफलता मिलती है, लेकिन सूर्य की कमजोरी के कारण बारंबार अपमान का घूंट पीना पड़ता है। लेकिन अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वर्ष के कुछ महीने ऐसे होते हैं जब सूर्य देव गोचर में उच्च के होते हैं, और आज मैं आपके सामने वही उपस्थित हुआ हूं बताने के लिए कि ये अप्रैल का महीना आप तुला राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष का सबसे खास महीना है। क्योंकि अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल को सूर्य देव
मेष संक्रांति के दिन उच्च के होने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य देव की ये स्थिति वर्ष की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है, और जब सूर्य देव उच्च होते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता व्यक्ति के लाइफ में। तो देखिए, अप्रैल के महीने में कुछ 4 गोचर होने हैं। पहला गोचर है 9 अप्रैल को, बुध यानी मरकरी का, जो हमारी बुद्धि के कारक ग्रह है, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह है, बिजनेस और फाइनेंस के कारक ग्रह हैं। वो बुध अभी आप तुला राशि के जन्म चंद्रमा से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, वो वक्री होते हुए षष्ठ भाव में, छठे भाव में, रोग शत्रु और ऋण के भाव में, मीन राशि में 9 अप्रैल को गोचर करते ही नीच के हो जाएंगे, और वहां राहु के साथ युति भी होगी, जड़त्व दोष बनेगा। चूंकि बुध आप तुला राशि के जातकों के लिए नवमेश और द्वादशेश होते हैं, यानी भाग्य के स्वामी और विदेश भाव के स्वामी होते हैं। अगर वो नीच के होंगे तो द्वादश भाव खर्चे का भी होता है, आपके खर्चे में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। और अभी 13 अप्रैल के पहले सूर्यदेव राहु के साथ ही विराजमान है, ग्रहण दोष में है, और उसके पहले कुंभ राशि में थे शनि देव के साथ पितृदोष में। तो पिछले करीब करीब 1.5 महीने से 13 अप्रैल तक, 2 महीने तक आपने नोटिस किया होगा कि आपके धन का प्रवाह कहीं ना कहीं रुक रुक कर आप तक पहुंच पा रहा है। बनते काम थोड़े डिले हो रहे हैं, बिगड़ना नहीं बोलूंगा, डिले हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं ऑफिस में पॉलिटिक्स का माहौल है। क्यों? सूर्य बुरी तरीके से पीड़ित है, पहले पितृदोष में, फिर ग्रहण दोष में, और जिन तुला राशि के जातकों की जन्म पत्रिका में भी वो दोष होगा, उन्हें 100 नहीं 1000% पिछले 1.5 महीने में स्लो मोशन का आभास हुआ ही होगा। कहीं ना कहीं मन में एक निराशा की भावना, या अत्यधिक मेहनत के बाद भी उस रिजल्ट का नहीं मिलना जिसके आप अधिकारी थे, वैसी चीजें हुई होंगी। लेकिन इन्हीं कमियों को पूरा करता हुआ यह गोचर 13 अप्रैल को हर तरह से प्रबल रफ्तार में धन के आगमन को, आपके सफलता को हर तरह से सुनिश्चित करेगा। लेकिन यह भी सच्चाई है कि बुध नीच के हुए हैं, भाग्य के स्वामी है, तो कहीं भाग्य में कमी ना महसूस हो, इसके लिए हमें इससे निपटने के उपाय करने होंगे। देखिए, छठे भाव में बुध का गोचर जन्म चंद्रमा से शास्त्रों के अनुसार अच्छा माना गया है, लेकिन आपका कितना भी अच्छा मित्र हो, वो अगर कमजोर है कैसे मदद करेगा आपकी? तो चूंकि बुध आपका कम्युनिकेशन है, बौद्धिक क्षमता है, आपके पास योजनाएं हैं, नॉलेज है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, उसे एक्शन में नहीं लेकर आ पाओगे, तो रिजल्ट 0 है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए गणपति भगवान की आराधना प्रतिदिन करनी चाहिए। बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शब बुधाय नमः का लगातार कम से कम 3 से 5 माला का जाप करना आवश्यक होगा, नहीं तो नॉलेज तो है वहीं रह जाएगा, आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। भूलिए नहीं कि सिर्फ नीच ही नहीं, राहु के साथ जड़त्व दोष बना रहे हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है कि राहु छठे भाव में विराजमान है, रोग शत्रु और ऋण से आपको मुक्ति दिला रहे हैं, उसका लोड आपके ऊपर आने नहीं दे रहे। पहले आपने जो वर्षों का एक लोड ले रखा है, कर्ज का दबाव, दुश्मनों का दबाव, कुछ भी पहले से ले रखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब से राहु का गोचर छठे भाव में हुआ है, वहां आप कहीं ना कहीं रिकवर कर रहे हैं। तो राहु तो शत्रु हंता बनकर आपके लिए बैठे हैं, तो बुध का नीच होना बहुत ज्यादा तो नहीं प्रभावित करेगा, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी जबान, कम्युनिकेशन, और बिजनेसमैन के लिए तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। व्यापार का कारक ग्रह, तो यहां पर आप तुला राशि के जातक जो भी बिजनेसमैन हैं,
खासकर 13 तारीख के पहले तो बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होगी। अप्रैल के महीने को आप तुला राशि के जातक 2 भागों में बांट सकते हैं। 13 अप्रैल के पहले यह महीना आपके लिए एक एवरेज स्थिति को दिखा रहा है। मेहनत चलती रहेगी, धन आगमन होता रहेगा, सारी चीजें चलती रहेगी, लेकिन जो लाभ के आप अधिकारी हैं, जिस प्रबलता से, जिस प्रवाह में वो लाभ आप तक पहुंचना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी का आभास होगा। दोस्तों, 9 अप्रैल के बुध के इस गोचर के बाद 13 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में प्रस्थान करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो पीछे चली आ रही जो पितृदोष और ग्रहण दोष की समस्याएं थी, अचानक से चीजें बिल्कुल बदलेंगी। इस पे अभी चर्चा करूंगा, लेकिन 2 और छोटे गोचर अप्रैल के महीने में 23 अप्रैल और 25 अप्रैल को होने हैं। आपके धन के स्वामी और सप्तम भाव, वैवाहिक भाव के स्वामी, व्यापार भाव के स्वामी, पार्टनर के भाव के स्वामी मंगल अभी पंचम भाव में एक धनयोग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव के स्वामी पंचम त्रिकोण में 2+5 का धनयोग, और वहां विराजमान है शनिदेव पंचम त्रिकोण में, अपनी राशि में, मूल त्रिकोण में, और वहां से शनिदेव और मंगल देव की युति भी हो रही है, और वहां से दोनों की संयुक्त दृष्टि लाभ के भाव पर जा रही है। तो आपको क्या मिलेगा? जबरदस्त लाभ। तो पहले 23 दिन मंगल भी आपको जबरदस्त लक्ष्मी प्राप्ति का वरदान दे रहे हैं। वहीं आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव अभी 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ, प्यार का कारक ग्रह वो भी राहु के साथ, और आप तुला राशि के जातक प्यार के लिए बने हैं तो प्यार में डूबे रहेंगे जब तक शुक्रदेव 6ठे भाव में है। जब शुक्रदेव राहु देव के साथ गोचर करते हैं तो व्यक्ति के काम वासना में अप्रत्याशित वृद्धि कर देते हैं। तो आप प्रेम में तो डूबे रहेंगे, साथ साथ वैवाहिक जीवन में बहुत ही प्यार का माहौल बना रहेगा। वहीं 25 दिन षष्ठ भाव में रहने के बाद वैवाहिक जीवन के भाव में आपके राशि के स्वामी का गोचर होगा, और वहां से सीधी 7वीं दृष्टि दे देंगे आप तुला राशि के जातकों को। वहां पहले ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। दोस्तों, पिछले 1 वर्ष से जब से देवगुरु बृहस्पति का संचरण मेष राशि में हुआ था आपके 7वें भाव में, वहां से सीधी 7वीं दृष्टि आप पर आ रही थी, यानी कि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति का संपूर्ण वरदान आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा था। उनकी 5वीं दृष्टि भी लाभ के भाव पर जा रही थी। 9वीं दृष्टि मानसिकता के भाव पर, रिस्क लेने के भाव पर जा रही थी। संपूर्ण रूप से आप सुरक्षित थे। अब 1 मई को वो प्रस्थान करेंगे आपके 8वें भाव में। इसके फल की भी चर्चा करूंगा। तो ये अप्रैल महीने के गोचर है। अब इन गोचर के प्रभावों से आपके जीवन में क्या असर पड़ने वाला है, आइए समझते हैं। देखिए, प्रारंभ करते हैं सूर्यदेव के इस उच्च होने के कारण, जो मैं बोल रहा हूं कि ये पूरे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोचर है। तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, अगर हमें बहती नदी पार करनी है तो खड़े होकर आप चाहे देखते रहें, 1 महीने, 2 महीने, वर्षों पार नहीं कर पाएंगे। आपको तैरना ही पड़ेगा। तो गोचर चाहे कितना भी शानदार हो, आपको अपना कर्म करना ही पड़ेगा, और जैसा कर्म होगा वैसा लाभ मिलेगा। दोस्तों, सिंपली सूर्यदेव हमारे आत्मविश्वास के कारक ग्रह है, सम्मान के कारक ग्रह है। सूर्यदेव के उच्च होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन में सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रकाश उभर कर आएगा, तो आप रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ोगे। रिस्क क्या होता है? देखो, जिस काम को करने में हम डर रहे थे, मन में कुछ नेगेटिव विचार आ रहे थे कि ये होगा नहीं होगा, संदेह हो रहा था अपने आप पर, आप पीछे हट जा रहे थे, तो रिजल्ट कहां से मिलेगा? तो सूर्यदेव के उच्च होते ही आपके अंदर एक हिम्मत आएगी, आप रिस्क लेंगे, और जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा पैसा, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी प्रतिष्ठा। अब देखिए, एक डॉक्टर है, मान लो जनरल फिजिशियन,
या डेंटिस्ट, वो कितना कमाता है आपको पता है? एक एवरेज आइडिया। वहीं एक और डॉक्टर है, वो ब्रेन सर्जरी करता है, किडनी और हार्ट ट्रांसप्लांट करता है। कौन ज्यादा रिस्क फैक्टर में है, जनरल फिजिशियन, डेंटिस्ट, या वो जो ट्रांसप्लांट कर रहा है, ब्रेन सर्जरी कर रहा है? तो पैसा कौन ज्यादा बनाएगा, ब्रेन सर्जरी करने वाला डॉक्टर या एक जनरल फिजिशियन? तो जितना बड़ा रिस्क लेंगे लाइफ में, उतना बड़ा पैसा बनाएंगे। वो चाहे बिजनेस हो या आपका जॉब या कोई भी आपकी आजीविका। दोस्तों, वहीं जब रिस्क लेने की बात आती है तो आप बोलेंगे इसमें प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी? दोस्तों, सोच कर देखिए, एक वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, अंतिम ओवर है, 6 बॉल बचे हैं और सिर्फ 2 रन बनाने हैं। क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी? और वो वहां पे जो बैट्समैन खड़ा है, चाहे वो कितना भी धुरंधर बल्लेबाज हो, वो जब वो 2 रन बनाएगा ना भागते हुए, वो बड़ा आप कैजुअली लोगे, बहुत ज्यादा क्लैपिंग करने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो है कि वर्ल्ड कप मैच है, बड़े दबाव का मैच है, मैच का आखिरी बॉल है और जीतने के लिए इंडिया को चाहिए 6 रन। बैट्समैन भी लास्ट है। अब सामने जो बॉलिंग करने के लिए आया है वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है, तो वो कोई लॉलीपॉप बॉल तो डालने वाला है नहीं, वो भी एक जबरदस्त ट्रिकी बॉल डालेगा, स्टंप उड़ाना है उसे, उसकी भी जीत हार का सवाल है। उस समय जब वो लास्ट बैट्समैन अपने सारे एक्सपीरियंस को, अपने दिमाग को शांत रखते हुए, अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए, सकारात्मक ऊर्जा जुटाते हुए जब वो प्ले करेगा भगवान को याद करते हुए, और जब वो बॉल 6 की बाउंड्री को टच करेगा, तो आपके अंदर से वो जोश और जुनून और उत्तालियां और उस बैट्समैन के लिए आपका प्यार, प्रतिष्ठा, सम्मान और अगले दिन पेपर की सुर्खियां, मैन ऑफ द मैच, सब कुछ उसके लिए होगा। पूरी दुनिया उसके पीछे भागेगी या नहीं, यह है रिस्क लेना। पिछले 2 महीने से आप चाहे कितने भी दबाव में हैं, माथे पर कितने भी चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि सूर्यदेव अच्छी स्थिति में नहीं थे, आप पीछे की ओर कदम ले रहे थे। लेकिन भूलिए नहीं, आप तुला राशि के जातक शेर हैं। आप किसी का दिया नहीं खाते, अपने बाहुबल से अपना शिकार खुद करते हैं। तो जब शेर कदम पीछे की ओर लेता है तो इसका मतलब नहीं कि वो डर गया, वो अपने आक्रमण की तैयारी कर रहा होता है। तो पीछे बीते 2 महीने भी वो आपके कदम पीछे लेने वाले मामले की तरह ही है। अब आप 13 अप्रैल को सूर्य जैसे ही उच्च के होंगे, आप आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, अपने सपने को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए, सूर्यदेव उच्च के हुए तो तुला राशि के जन्म चंद्रमा से सूर्यदेव का भाव कौन सा है? एकादश, लाभ का भाव। सूर्यदेव कौन है? लाभेश। तो लाभेश उच्च के हुए तो आपको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अब देखो, वो सूर्यदेव है कहां पर, किस भाव में है? आपके एकादशेश है, किस भाव में है? 7वें भाव में, व्यापार के भाव में, वैवाहिक जीवन के भाव में, पार्टनर के भाव में। अब सूर्यदेव क्या है? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार के भाव में है। तो देखिए किन्हें किन्हें फायदा होगा। जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, प्रशासन से जुड़े हैं, नौकरी से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, बिजनेस में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बिजनेस के तार प्रशासन, सरकार इत्यादि से जुड़े हुए हैं, कोई टेंडर का कार्य कर रहे हैं, सरकार के साथ कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बड़े लाभ का वक्त। जो लोग एक पावर के साथ काम कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में है, आईएएस है, आईपीएस हैं, नेतागण हैं,
उच्च कोटि के सेलिब्रिटीज हैं, उच्च कोटि के बिजनेसमैन जो अग्रणी भूमिका पर कार्य कर रहे हैं, पूरी कंपनी को लीड कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बड़े लाभ का वक्त। और सिर्फ बिजनेसमैन को ही लाभ नहीं होगा। अब देखिए एक और कनेक्शन समझाता हूं। पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है, शनिदेव सेवक हैं, नौकरी के कारक ग्रह। उनकी तीसरी दृष्टि सूर्यदेव पर आ रही है, एक संबंध बना रही है, तो लाभेश के साथ संबंध हो गया। वो लक्ष्मी त्रिकोण में बैठे हैं और वहां धनेश भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, तो नौकरी पेशा वालों को भी लाभ। और मंगल देव भी वहां धनेश बनकर बैठे हैं, 2+5 का धन योग बन रहा है। मंगल शनि की संपूर्ण दृष्टि लाभ के भाव पर जा रही है और वो तीसरी दृष्टि से सूर्य को भी देख रहे हैं। तो यदि आप रियल एस्टेट फील्ड में हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, कोई भी एनर्जी फील्ड में है, या जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए भी लाभ का वक्त। शनिदेव और मंगल देव साथ ही युति कर रहे हैं, तो शनिदेव के फील्ड से रिलेटेड सारे लोग, चाहे वो कोल फील्ड हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम के जितने भी लोग हैं, जज हैं, वकील हैं, पूरे के पूरे लॉ सिस्टम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए एक प्रतिष्ठा का वक्त। वहीं मंगल यानी कि मेडिकल फील्ड, तो तुला राशि के करीब करीब सारे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ, क्योंकि मल्टीपल ग्रहों के कॉम्बिनेशन यहां पर एक साथ क्लिक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आजीविका कोई भी हो, यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, धनयोग पर बल है। तो आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, धनयोग जबरदस्त है। सिर्फ धन के स्वामी पंचम त्रिकोण में तो कई बार रहते हैं। शनिदेव तो बहुत समय से मूल त्रिकोण राशि में है, राहु भी छठे में है, केतु भी 12वें में है, गुरु भी सप्तम में बैठे हैं आराम से 1 वर्ष से। लेकिन ये एक ऐसा समय कि सूर्य के उच्च होने पर वो चीजें प्रबलता के साथ एक्टिवेट हो गई, ये आपको समझना है। और ऐसे टाइम में आपको बस एक्शन कर गुजरना है, सफलता हाथ लग जाएगी और आपका सम्मान बढ़ेगा, आप प्रतिष्ठित होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। वहीं पंचम भाव प्यार का भी भाव है। शनिदेव प्यार के भाव में बैठते हुए तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। गुरु अभी अपने अंतिम माह के गोचर में, सूर्यदेव वहां उच्च हो गए। तो प्रेमी गणों के लिए भी ये बड़ा अच्छा मामला, एक अच्छा महीना। अगर आप अपने प्यार को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, संबंध बन रहा है, एक पुत्र अपने पिता के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, पिता उच्च के हैं, और ये उच्चता तुला राशि के लिए खास है, क्योंकि आपको सूर्यदेव का प्यार जल्दी मिलता नहीं है, अभी मिला है तो कुछ ऐसे कार्य बनेंगे, जीवन भर उसकी गूंज सुनाई देगी। अब मान लो आप बड़े दिनों से किसी से प्यार कर रहे थे, उन्होंने आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, बड़े समय से किसी से प्यार कर रहे थे, शादी हो गई, तो भले 1 महीने का गोचर है, लेकिन एक हाँ या ना, एक डिसीजन से पूरी लाइफ इफेक्ट होती है। ये वही मजबूत समय है। वो बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, आपके सपने को पाने के लिए एक डिसीजन इस महीने का आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है, ये नहीं भूलना है। वही शिक्षा का भी भाव है, शिक्षा का भी भाव है। मंगल जो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहां बैठे हैं। चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर किसी भी अनहोनी को होने से बचा रहे हैं। शनिदेव बड़े आनंददायक स्थिति में आनंद देते हुए बैठे हैं। तो जो भी विद्यार्थीगण है, देखो स्ट्रगल, प्रतियोगिता का कारक ग्रह कौन है? मंगल, वो वहां पे विराजमान है। तो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है ना, उसमें आपको सफलता दिला देगा, एक बेहद बढ़िया योगायोग। यदि आप सरकारी नौकरी के भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, अभी क्लिक होने के पूरे योगायोग। सूर्य उच्च के हुए हैं। वहीं एक मैसेज है आप तुला राशि के जातकों के लिए, इस वक्त में अपना सारा वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में।
अपना सारा वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में, फिर ये दुनिया मर मिटेगी तुम्हें अपना बनाने में। शिक्षा से बड़ा हथियार कुछ नहीं है। शिक्षा के बिना बस अंधेरा ही अंधेरा है। शिक्षित होना आपके लिए वो हथियार है जिसके बल पे आप जिंदगी की बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। तो शुक्र राहु के चक्कर में आकर कोई भी भटकाव में ना पड़े, कंसंट्रेट करें एक मजबूत वक्त। देखा आपने अप्रैल महीने के गोचर कितने शानदार हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि इतने धन योग, इतने बढ़िया बढ़िया योगा योग हैं, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। शनिदेव कभी दरवाजे को नॉक करके नोटों से भरा ब्रीफकेस क्यों नहीं देते? वर्षों से लक्ष्मी माता की पूजा करते आ रहे हैं। कई बार वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेका, कई बार तिरुपति बालाजी चले गए, लेकिन हमारे घर तो कोई भगवान ब्रीफकेस लेकर आए नहीं, स्वर्ण कलश लेकर आए नहीं, भाग्य तो बदला नहीं। तो वैसे लोग भूल जाते हैं कि देवी देवता एक अच्छे गोचर के रूप में सिर्फ यहां पर विचारों का बीज हमारे मन मस्तिष्क में डालते हैं। करना हमें पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ नदी के किनारे खड़े होने पर हम नदी को पार नहीं कर सकते, तैरना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही है नकारात्मक कमेंट को पास करना, कि आप बोल रहे हो वीडियो में ये हो जाएगा, इतने पैसे आ जाएंगे, मेरा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। पता है वो लोग कौन होते हैं? नदी के किनारे वो सज्जन खड़ा है नकारात्मक विचारधारा लिए, लेकिन भगवान तो भगवान है। वो आएंगे और आपको मैसेज देंगे किसी अजनबी के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, कि दोस्त यहां खड़े क्यों हो, तैर कर पार करो। वो बोलेगा नहीं, मेरे हाथ पैर में दर्द होंगे, कैसे पार करूं? वो चला जाएगा। अवसर तो आते हैं जाते हैं। फिर भगवान भी दयालु है, फिर एक नाव वाला आएगा नाव लेकर कि चलो भाई साहब मैं क्रॉस करवा देता हूं, बस 100 रुपए लूंगा, अब इसे तो करना नहीं। बोलेगा नहीं 100 रुपए नहीं, 5 रुपए, तुम जाओ। वो भी चला जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो बहाने बनाने से आप नदी पार नहीं करेंगे। गोचर आ चुका है उसी नाव वाले के रूप में, उसी दोस्त, उसी रिश्तेदार के रूप में आपको बताने, इस वीडियो के रूप में आपको बताने, पार तो आपको करना पड़ेगा। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी ना, एक ट्रेन पर एक बच्चा पानी की बोतल बेच रहा है, तो एक सज्जन पूछता है कितने का है? वो बोला 20 रुपए का। तो सज्जन बोलता है 10 रुपए में नहीं दोगे क्या? तो बच्चा मुस्कुराते हुए आगे चला जाता है। तो वहां पर एक सज्जन बैठे थे, वो बड़ा एनालिसिस करते थे इन बातों को, तो दौड़ कर गए आगे, उत्सुकतावश उस बच्चे से पूछा कि भाई आपने उनको रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तो बच्चा हंसकर बोलता है कि अंकल उन्हें प्यास नहीं लगी थी। जिसे प्यास लगती है वो मोल भाव नहीं करता। एक व्यक्ति वो होता है जो नकारात्मक विचार से एक नदी को भी पार नहीं कर सकता, और एक जज्बा ऐसा भी कि कोई 20 वर्ष में ना कर दिखाए, कोई 40 वर्ष में ना कर दिखाए, वो 60 वर्षों में कर दिखाया। लांघने वाले नदी नहीं लांघ पाए, वो समंदर लांघ गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डायना न्यात के बारे में, एक अमेरिकन स्विमर जिनका सपना था कि वो क्यूबा से फ्लोरिडा ओपन समंदर में फ्री स्विम करके जाए और उनका नाम हो पूरी दुनिया में। दोस्तों, बचपन से ही वो तैराक थी। उनके कोच ने उनका शारीरिक शोषण भी किया, उस आघात से भी वो जूझ रही थी, लेकिन अपने सपने को जीवित रखा।
1978 में अटेम्प्ट किया, क्यूबा से उन्होंने स्विम करना स्टार्ट किया, लेकिन स्वास्थ्य की खराबी के कारण वो फेल रही। पुनः 2011 में 2 बार अटेम्प्ट किया, फिर 2012 में अटेम्प्ट किया। 110 किलोमीटर ओपन समंदर में तैरना कोई मजाक तो है नहीं। नमक वाले पानी में आप अपने घर के स्विमिंग पूल में अगर 1 घंटे पानी के अंदर रहोगे तो आपका शरीर फूलने लगता है, पैर हाथों में दर्द होने लगता है, और वो बार बार अटेम्प्ट करती रही। कभी जेली फिश के काटने पर अस्वस्थ हो गई, कभी कुछ, कई युक्तियां लगाई, क्योंकि उन्हें बिना सपोर्ट के वहां पहुंचना था। पुनः 5वीं बार 35 सालों के लगातार सपने को चेस करने की कोशिश, 2013 में वो आखिरकार सफल हुई। और पता है उनकी एज क्या थी उस समय? 60 प्लस। थोड़ा सोच के देखना दोस्तों, हम एसी केबिन में बैठकर बहाने बनाते हैं, छोटे छोटी उम्र में बहाने बनाते हैं, 40-50 में छोटे मोटे कार्य को अंजाम देने में बहाने बनाते हैं, और वो 60 वर्ष की महिला, आप सोच के देखो ना, 110 किलोमीटर की लेंथ कैसे क्रॉस कर पाई होगी। लेकिन उन्होंने कर दिखाया। इसको कहते हैं अपने सपने को जीवित रखना, अपने जुनून को पाल के रखना कि नहीं, इसको तो जीवन में अचीव करना है, डू और डाई। पूरी दुनिया के लिए ये इवेंट नियर टू इम्पॉसिबल था। आप इस स्टोरी को देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई है न्याद, NYAD करके, हिंदी में भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। एक सच्ची घटना है अमेरिका की। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है, ये सोच लेने के लिए कि एक 60 वर्ष की महिला कर गई तो मैं क्यों नहीं, मैं अपने सपने को क्यों नहीं पा सकता। कुछ भी असंभव नहीं। किसी के पैर कट गए और वो हिमालय पर्वत पर चढ़ गई। दोस्तों, गोचर आते जाते रहेंगे, रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब हम ठान लें, किसी बात को दिल पे ले लें, अपनी कामयाबी के लिए जुनून जगा लें। दोस्तों, हाथ से पैर से अपाहिज होना बुरी बात नहीं, लेकिन दिमाग से अपाहिज हो जाना मरने से पहले मौत आने जैसी बात है। दोस्तों, अभी तक मैंने बात की आप तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल के महीने में, प्यार के लिए भी ये महीना जबरदस्त, रोजगार, आजीविका और धन के लाभ के लिए भी ये महीना जबरदस्त, शिक्षा के लिए भी जबरदस्त, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में बैठ के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और राहु 6ठे भाव में, रोग के भाव में बैठकर शत्रुहंता बना बैठा है, तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। अब बात आती है कि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में जाने वाले हैं, तो इससे पहले कि देवगुरु बृहस्पति के वीडियोज में आप उनके एनालिसिस देखें, एक बात मैं आपको पहले से समझा दूं ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। देवगुरु बृहस्पति जैसे किसी भी ग्रह की दृष्टि जब आप पर पड़ती रहती है तो आप अध्यात्म की ओर आपका रुझान रहता है, भगवान में आप आस्था रखते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अष्टम में जाएंगे, आय के भाव से भी दृष्टि हटेगी, आपके ऊपर से भी दृष्टि हटेगी, और आपकी मानसिकता के भाव से भी दृष्टि हट जाएगी। ऐसे में आपका रुझान व्यसनों की तरफ हो सकता है, बुरे कर्मों की ओर हो सकता है, भगवान से दूरी बन सकती है। तो ऐसा करने से बचें। याद रखिएगा, भगवान के साथ असंभव भी संभव है और भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आध्यात्म के साथ जुड़े रहे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। आप तुला राशि के जातक हैं, याद रखिएगा दोस्तों, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्यों बोल रहा हूं, समझिए इस बात को। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके बचपन में जाइए, चाय वाले
उनकी कुंडली में ग्रहण दोष, पिता की मौत का सदमा, अपमान, गरीबी से जूझते रहे, क्या उस समय उन्होंने सोचा होगा कि वो दुनिया को झुका देंगे? लेकिन उन्होंने अपनी जन्म कुंडली को समझा, अध्यात्म की ओर अपना रुझान बढ़ाया और बढ़ाते चले गए। आज के समय वो चाय वाला पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है, पूरी दुनिया को झुका चुका है। उससे तो गए गुजरे आप नहीं हैं। जैसे वो बचपन में थे उतने गरीब तो नहीं है। यहां से अपाहिज नहीं होना है। देखो, अध्यात्म से जुड़ना, देवगुरु जब अष्टम में जाएंगे तो देखिए अध्यात्म का दामन नहीं छोड़ना है। एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करके बैकुंठ धाम श्री हरि के दरबार पहुंचे तो उन्होंने उत्सुकतावश एक प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूं और वहां कुछ लोग नारायण नारायण कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, भक्ति में लीन है, और कुछ लोग बोलते हैं ये तो पत्थर है, इसमें कहां भगवान, मैं ही हूं सब कुछ, ब्रह्म। ऐसा क्यों कि कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है? तो श्रीहरि मुस्कुराए, बोले कि ये सब कर्मों का फेर है नारद। 3 तरह के कर्म होते हैं। एक, मंद कर्म, थोड़े से परोपकार करो, नियत अच्छी रहो, आपके कर्म टल जाएंगे, सकारात्मकता की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे, आपके बुरे कर्म टल जाएंगे। एक होते हैं तीव्र कर्म, यानी कि पिछले जन्म के आपके कर्म थोड़े ज्यादा खराब हैं, माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार आस्था से जुड़े रहे, कष्ट होगा, दर्द होगा, लेकिन आप आगे फिर भी बढ़ते चले जाएंगे अगर आपने भगवान का दामन थाम रखा है। और एक होता है तीव्रतम, उसका कोई क्योर नहीं और उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो जो लोग आस्तिक हैं वो अपने मंद कर्म और तीव्र कर्म को निवृत्त कर रहे हैं, लेकिन जिसके कर्म तीव्रतम हैं उन्हें माफी नहीं मिलनी। तो भगवान उनकी मानसिक संरचना ही ऐसी करते हैं कि उन्हें भगवान पर विश्वास ही ना हो, भगवान पे विश्वास ना हो, नास्तिक बने रहे, अपने घमंड में फूले रहे, कह रहे भगवान कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि इस जन्म में वो व्यक्ति मंदिर में खड़ा हो, भगवान के सामने खड़ा हो और अपने कर्मों की माफी करवा ले, क्योंकि भगवान के सामने आएगा तो भगवान को तो माफ करना पड़ेगा, है ना? तो उन्हें नास्तिक बना देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? अगर भगवान के साथ जुड़े रहे तो असंभव भी संभव है, जैसा कि मैंने बताया। तो करना क्या होगा? तो दोस्तों, अब तुला राशि के जातकों को उपाय के तौर पर क्या करना है? देखिए, अप्रैल के महीने के की प्लेनेट कौन है? धनयोग कौन बना रहे? पंचम त्रिकोण में लक्ष्मी भाव में बैठे शनिदेव और आपके धनेश मंगल। अगर आपकी पत्रिका में शनिदेव खराब स्थिति में है या मंगल देव खराब स्थिति में, देखिए राहु और शनिदेव से भी खतरनाक ग्रह है मंगल। अगर वो खराब स्थिति में है, नीच के हैं आपके कुंडली के आधार पे, बहुत संघर्ष कराते हैं मंगल और जल्दी से खुश भी नहीं होते। तो शनिदेव मंगल देव धनयोग में है, इनके उपाय करने चाहिए, इनकी शुभता के लिए उपाय करने चाहिए। सूर्यदेव उच्च हुए हैं, अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है या पितृ दोष है तो फिर उनकी शुभता के उपाय करने चाहिए, और देवगुरु बृहस्पति के लिए शुभता के उपाय करने चाहिए। देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो आपके राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। तो शुक्रदेव को तो प्रसन्न रखना पहली प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। तो शुक्रदेव को प्रसन्न कैसे करें? हाइजीन मेंटेन करें, घर को सुंदर व्यवस्थित बनाकर रखें, सुगंधित रखें, सब कुछ एकदम जितने अच्छे तरीके से सजा कर रखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखेंगे, आपकी मानसिकता वैसे ही काम करेगी, आपके सपने वैसे ही पूरे होंगे। शुक्रदेव को सही करने के लिए ये सबसे बढ़िया उपाय है कि सारी चीजों को एकदम बिल्कुल मैनेज्ड वे में रखें, अपनी जिंदगी के हर कार्य को बिल्कुल डिसिप्लिन वे में रखें। सुबह उठे मेडिटेशन करें, जिम जाएं, फिर ऑफिस जाएं, काम करें,
हर चीज को प्लान करें कि भाई अगले महीने मुझे क्या चाहिए, 6 महीने के बाद क्या चाहिए, 1 साल के बाद क्या चाहिए, 10 वर्ष के बाद क्या चाहिए। शुक्रदेव परफेक्शन के कारक ग्रह है। जैसे आप मन में वो चीजें बनाएंगे, वो ग्रह वैसे ही काम करेंगे। और उपाय के तौर पर आप शुक्रदेव अगर आपकी पत्रिका में खराब हैं, अशुभ हैं, तो आप शुक्रवार के दिन 16 शुक्रवार के व्रत कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करके। वहीं अगर शुक्रदेव की स्थिति और भी ज्यादा खराब है तो खीर बनाकर किसी स्त्री को उसका दान करें, फ्राइडे को फ्राइडे 16 शुक्रवार तक। ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कपड़े धारण करें और हो सके तो शुक्रवार के दिन दूध से स्नान करें। 1 लीटर दूध ले लें, पहले दूध से आप स्नान करें, फिर आप शावर ले सकते हैं। पहले के जमाने में बोलते थे ना, दूधो नहाओ पुतो फलो, ये सुख समृद्धि की निशानी है। तो शुक्रवार के दिन आप दूध से स्नान करें, इत्र लगाएं, ये तो प्रतिदिन लगाना चाहिए। और हो सके तो 16 शुक्रवार के व्रत कर लें। शुक्रदेव सदैव प्रसन्न रखेंगे। शुक्र देव को गंदगी से सख्त नफरत है। एक बार अगर आपने कोई कपड़े पहन लिए तो बिना धुले दोबारा ना पहने। वहीं मंगल देव अगर आपकी पत्रिका में खराब है तो इनकी शांति के लिए आपको कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। साथ ही अगर मंगल की स्थिति कमजोर है, पावर की कमी है, जिसको रश्मि कहते हैं, उनके लिए फिर बीज मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौमसा भौमाय नमः। यह है उनकी पावर को इंक्रीज करने के लिए। वहीं अशुभ है, उनकी शुभता बढ़ानी है, तो आप कौन सा मंत्र करेंगे? ओम ह्रीम भौमाय नमः। 2 बातें बताई। अगर अशुभ है तो शुभ बनाने के लिए एकाक्षरी मंत्र ओम ह्रीम भौमाय नमः। लेकिन पत्रिका में ग्रह शुभ तो है लेकिन कमजोर है, शक्ति बढ़ानी है तो बीज मंत्र। उसी तरीके से शनि देव पंचम भाव में बैठे हैं, अभी 1 वर्ष और रहने वाले हैं, की प्लैनेट हैं, आपकी राशि में उच्च के होते हैं, तो उनकी प्रसन्नता भी अनिवार्य है। तो यदि शनिदेव आपकी पत्रिका में अशुभ हैं तो प्रति शनिवार को संकल्प लेके सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ जब आप करते हैं तो आशीर्वाद प्राप्त है कि हनुमान जी आपके घर में उपस्थित रहते हैं, उस पाठ को सुनने के लिए, भगवान श्री राम के गुणगान को सुनने के लिए। और सोचो, अगर आपने विधिवत तरीके से सुंदरकांड का पाठ किया, आपके घर में 1 घंटे हनुमान जी बैठे, तो कैसे संकट आ सकता है आपके घर पे, कैसे कोई परेशानी आ सकती है। जिस परेशानी का संकल्प करके आप पाठ कर देंगे वो परेशानी हल हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र है ये। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा था, कुछ महिलाएं प्रश्न पूछ रही थी कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं सुंदरकांड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। वहीं कुछ लोगों ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या मैं इसे मोबाइल में या अलेक्सा में सुन सकती हूँ या सुन सकता हूं, या हम अपने पुरोहित से, पंडित से करवा सकते हैं? देखिए, सुनने में, पंडित से, पुरोहित से करवाने में पुण्य मिलेगा, लेकिन जो आप करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खुद खाना खाना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें खाना खिलाऊंगा, उसका पुण्य तो मिलेगा कि मैंने किसी ब्राह्मण देव को भोजन कराया, लेकिन पेट उनका भरेगा, पुण्य सिर्फ आपको मिलेगा। तो अगर पेट भी भरना है, पुण्य भी लेना है, तो आपको खुद करना चाहिए। सीधी सी बात है। देखिए, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करें। अब बात आती है सूर्य देव को शुभ कैसे करें। तो देखिए, सूर्य देव तो अभी उच्च के हैं, और जब सूर्य देव उच्च होते हैं तो उनके बीज मंत्रों का जाप या गायत्री मंत्र के 24,000 मंत्रों का जाप यदि आपने अप्रैल के महीने में कर लिया तो बस जिंदगी बन गई समझो। देखिए, चैत्र के महीने में जब नवरात्रे आते हैं तो आपने देखा होगा कई लोग गायत्री मंत्र के 11,000 या 24,000 मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं। 9 दिन जाप करने के बाद फिर 9वीं के दिन हवन करके उसकी पूर्णाहुति करते हैं। इस समय जब आप मंत्र करोगे ना, चूंकि सूर्य उच्च के हैं, तो जब आप मंत्र करोगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसकी जो शक्ति आपको मिलेगी, बहुत जल्दी एक मोमेंटम में वो बढ़ेगी, जिसके कारण आपके सारे विघ्न बाधा अपने आप हटते चले जाएंगे और बहुत ही जल्दी आपके काम बनेंगे और बड़े काम बनेंगे। सूर्यदेव जब उच्च होते हैं ना, बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, बड़े काम बनते हैं। तो दोस्तों,
बड़ा मजेदार गोचर है। बस अपने कर्म को मजेदार बनाना है, इससे ज्यादा मैं आपसे क्या बोलूं। और दोस्तों, अंत में आपसे अनुरोध है कि आप यदि पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचते रहें। और यदि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के लिए शेयर करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। साथ ही अनुरोध है कि मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और मेरे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। इससे आपको आने वाले समय में जो भी पर्व त्योहार और अनेकों अपडेट्स की जानकारी घर बैठे मिलती रहेगी और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए रहेंगे।